We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते। 3 सितंबर को चीन अपने विक्ट्री डे के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन में होगा। जी, इस आयोजन में परेड के दौरान चीन हजारों सैनिकों और आधुनिक हथियारों के साथ अपनी ताकत दिखाएगा। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि 1945 में इसी तारीख को जापान ने आत्मसमर्पण किया था और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। चीन इस दिन को हर साल विजय दिवस के रूप में मानता है। इस बार की परेड कई मायनों में खास होने वाली है। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के 26 देशों के नेता इसमें शामिल होंगे। इसमें सबसे अहम नाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का है। इसके अलावा बेलारूस, ईरान, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बड़े देशों के नेता इस परेड से दूर रहेंगे। इससे साफ है कि चीन यह मैसेज देना चाहता है कि वह रूस, उत्तर कोरिया और दूसरे एशियाई देशों के साथ मिलकर खड़ा है। सबसे ज्यादा चर्चा किम जोंग उन की मौजूदगी को लेकर है। किम जोंग 2019 के बाद यह पहली चीन यात्रा होगी। 2011 में पिता की मौत के बाद सत्ता संभालने के बाद से किम ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की है, जैसे शी जिनपिंग, पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन। लेकिन अब तक वे सिर्फ द्विपक्षीय मीटिंग में ही दिखे हैं। लेकिन यह पहली बार होगा जब किम किसी बहुपक्षीय आयोजन में नजर आएंगे। पुतिन का आना भी खास मायने रखता है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच पुतिन का चीन पहुंचना इस बात का इशारा है कि रूस और चीन एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो चीन यह परेड सिर्फ अतीत को याद करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मौजूदा हालात में यह दिखाना चाहता है कि उसके साथ खड़े होने वाले देश कौन-कौन से हैं। पश्चिमी देशों से दूरी के बीच चीन रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और कई अन्य देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। इस आयोजन का समय भी दिलचस्प है क्योंकि इसे ठीक 2 दिन पहले 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके तुरंत बाद चीन का विजय दिवस परेड पहले सहयोग का है और फिर ताकत का दोहरा संदेश होगा। इस परेड की तैयारी लंबे समय से चल रही है। इसे हाल के वर्षों की चीन की सबसे बड़ी परेड कहा जा रहा है। इसमें हजारों सैनिक, फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक हथियार दिखाई जाएंगे। चीन इस मौके को न केवल अपनी जनता के लिए गर्व का क्षण बनाना चाहता है, बल्कि दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसकी सेना कितनी मजबूत और आधुनिक है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।